जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित में प्रतिशत यानी परसेंटेज वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। टाइप नंबर 8 था, IMP है बहुत। तो फ्रेंड्स, उसी का ये इससे पिछली क्लास थी, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम टाइप चेंज करेंगे, टाइप नंबर 9 देखेंगे। और ये टाइप नंबर जो 9 है यानी 9 वाला है, इसे देखेंगे तो इसमें ऐसा ही टाइप है, ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे ये टाइप नंबर 8 और 7 हमने किया था वैसा ही है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि पिछली क्लास आपने कम्प्लीटली ले ली होंगी और अपना खुद का नोट्स भी तैयार कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपसे बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद चर्चाएं होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 9 को पहले समझ लेते हैं। उसमें हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं यानी इस क्वेश्चन नंबर 15 को मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और आज हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं कुछ कंसेप्ट के साथ। जैसे, और टाइप नंबर कौन सा है फ्रेंड्स? ये टाइप नंबर 9 है, याद रखना। कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। जैसे इसमें हमें समझना है, क्या पढ़ेंगे हम जनसंख्या के बारे में, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम? जनसंख्या, पॉपुलेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? जैसे इसमें क्वेश्चन हमें हमारे लिए इस टाइप के आएंगे, जैसे कि एक शहर में 10,000 व्यक्ति हैं, उनमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो जा रही है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? ऐसे कुछ हमारे लिए क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने आपके लिए अभी अभी लिया है, कोई आपके लिए शहर है, क्या है? किसी शहर में आपके पास क्या है, जैसे कि 1 लाख यानी कि 1 लाख जनसंख्या है। जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है, ठीक है। और प्रति वर्ष उसमें, फ्रेंड्स कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रति वर्ष उसमें क्या है? 5% की वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ऐसे करके आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो इनका कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कंसेप्ट होता है, जैसे कि मैंने इससे पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था, कुछ सवाल मैंने आपके लिए कराए थे, वही कंसेप्ट इसमें लगना है। जैसे मैंने बताया था कि किसी वृत्त किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो आपको पता था वहां पर कि वृत्त है, वृत्त का पहले क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन होता है तो आर स्क्वायर। आर में कितनी है? 2 आर निकल के आती हैं, जबकि त्रिज्या बराबर आर होता है तो 2 आर। इसका मतलब है कि जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 बार वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है कि प्रति वर्ष 5% की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो 5 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग? ऐसी कंडीशन में हमें पहले तो इसको 5 है ये, तो 5 को हमें किस में बदल देना चाहिए? यानी कि रेशियो से करते हैं तो भिन्न में। तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। कितना होता है? 1/20। और ऐसी प्रोसेस कितनी वर्ष चलेगी भाई? 5 वर्ष चलेगी। जैसे कि इसका मतलब है कि पहला जो फर्स्ट ईयर है उसमें क्या था? 20 था, और 1 वर्ष बाद कितना हुआ? 21, 20 से 21। और ऐसे ऐसे ये क्या है? सेकंड ईयर आएगा इसका, फिर थर्ड ईयर आएगा, और फिर यानी कि फोर्थ ईयर, और फिर फिफ्थ ईयर, ऐसे ऐसे मतलब वो चलता रहेगा, ठीक है। तो यही सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि 20 से 21, फिर 20 से 21, और फिर उसके बाद में 20 से 21 ही रहेगा, और 20 से 21। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको, ये क्या है? पहले वाली हैं
और जो लास्ट में है इनका आपस में पहले वाले का पहले वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लास्ट का लास्ट के साथ कर देते हैं। तो इतना हम करते हैं। तो जी तो क्या है, बेसिक डिटेल जब कुछ भी नहीं आता तो ऐसे बार बार लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे। लेकिन हमें अच्छे से समझ में आ गया। पहले मैंने आपको बताया कि उसके यानी कि वृत्त के जो क्षेत्रफल में कितनी कमी या वृद्धि होगी, तो उसमें 2 R निकल के आ रही थी, यानी कि 2 बार एक ही सिलसिला 2 बार जारी रहता है। तो ऐसे यहाँ पर कितनी बार है, 5 बार है। तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए 5 बार ना लिखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कि 20 से 21। और ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा 5 बार होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 20 की घात 5 और 21 की घात 5 करके हम अपना सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं 20 से 20 जैसे 20 की घात यहाँ पर कितनी है, तो 5 है, यानी कि 24 कितना है, 5 है। तो अब हमें पता है कि 20 की घात 5 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मेन, तो पहले पता होना चाहिए कि 2 का कितना है, तो 2 की घात यानी कि 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। इसमें 5 जीरो यानी कि 0 5 जीरो और लगा दीजिए जी, तो इतना बराबर कितना है, 1 लाख है। तो 1 लाख की 5 जीरो कट चुके हैं, फिर भी आपके पास क्या बच गया है यहाँ पर, 32। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे और मैं इससे पहले फ्रेंड्स, इससे मतलब इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं एक और कंसेप्ट समझाना चाह रहा था। हमने पढ़ लिया था जैसे कि आयत के बारे में पढ़ लिया। अगर आयत की मान लें लंबाई चौड़ाई में अगर वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो क्या क्षेत्रफल में मतलब परिवर्तन आता है, वृत्त के बारे में पढ़ लिया। तो कुछ हम जैसे कि वर्ग स्क्वायर के बारे में और पढ़ेंगे। अगर स्क्वायर की भुजा में अगर मतलब वृद्धि या कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट जनसंख्या वाला ना समझते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर, जिसके लिए मैं डायरेक्ट आपके लिए सूत्र लिखाऊंगा और इन फॉर्मूला को आप लिख करके और हर क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे वर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर इसकी भुजा में 10% की भुजा में क्या होता है, भुजा होती है ये, क्या जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक भुजा को मैंने ए नाम दे दिया, तो कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन जो एक का नाम होगा वही चारों का होगा, क्योंकि चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो उसकी भुजा ए साइड कह दिया मैंने। तो इसमें जैसे कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, उसकी एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भाई, ए स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर। जबकि वर्ग की भुजा में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, और बात किसकी कर रहा है, वो क्षेत्रफल की कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल में कितनी ए है। तो क्षेत्रफल में फ्रेंड्स आपकी 2 है ए। ठीक है, जब ए स्क्वायर को हमने तोड़ा तो ए मल्टीप्लाई ए में तोड़ दिया, तो ए कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। तो इसका मतलब है कि जो वर्ग में यानी कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो भुजा कितनी निकल रही है, यानी कि भुजा ए है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है, यानी कि ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर को हमने तोड़ा तो ए मल्टीप्लाई ए, इसका मतलब है 2 ए निकल के आई है। तो इसमें जो 10% का सिलसिला चलेगा वो 2 बार चलेगा। इसका मतलब है कि पहले फर्स्ट ए के लिए क्या हुआ, 10 से 11 पहुंच गया, 10 की वृद्धि कर दी, क्योंकि 10 को मैंने किस में यानी कि फ्रैक्शन में चेंज किया, तो कितना 1/10 होता है। तो 1/10 यानी कि पहले क्या था, 10 जो बट्टे की संख्या होती है हर के रूप में, वो क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। जो अंश के रूप में होती है वो वृद्धि या कमी को बताती है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना, 11। अब भाई एरिया में तो 2 है ए, तो एक और बार और सिलसिला चलेगा, यानी कि सेकंड ए के लिए भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो कितना, 10 से 11 और 10 से 11, लास्ट में क्या कर लेते हैं फ्रेंड, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले का पहले वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या के साथ, और बाद में जो न्यू संख्या होती है उसका न्यू के साथ। 100 का 100 यानी कि 10 का 10 से किया तो कितना 100 हो गया, और 11 का 11 से किया तो कितना होता है, 1 to 1 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये हो चुका है। यानी कि पहले कितनी थी आपकी संख्या, यानी कि 100 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है 121। इसका मतलब है कि 21 यहाँ पर ये बढ़ चुकी है, 21 बढ़ी है, लेकिन बढ़ कितनी गई है,
तो वास्तविक संख्या पर बढ़ती है वो कितनी थी आपकी 100 थी। तो 100 पर क्या, क्योंकि परसेंट में हमें बताना है, तो 100 से 100% में जब बताना तो भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 अपने आप में कट जाता है लेकिन अपना एक चिन्ह छोड़ जाता है, वो परसेंटेज वाला होता है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा क्या 21, बचा क्या 21। इसका मतलब है कि 21% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है कितनी, 21% की। ठीक है, कितनी हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। तो ये आपका फाइनल आंसर है 21%। ठीक है, फाइनल आंसर है आपका 21%। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपको सवाल करने के लिए मिलेंगे। हर क्वेश्चन में ऐसा ही आपको करना है, बाकी का कुछ चेंज नहीं है। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो वह है आपकी 21%। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली मतलब याद नहीं रखना है, सिर्फ ये है कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल याद है, ऐसे ये स्क्वायर है, और वो आपको डिटेल देगा कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, या कमी की पूछे तो कमी होगी। तो हमें पता है वर्ग की भुजा क्या होती है, एक वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे वर्ग है, ये मैंने वर्ग ले लिया, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हमें पता है कि जब बराबर होती हैं तो वो किसी भी नाम, उनको एक भुजा का नाम दे दिया जाएगा तो वो सभी से जानी जाएगी, यानी एक ही नाम से चारों भुजा जानी जाएंगी। तो मैंने ए नाम दे दिया, आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर ए रखा है। जब ए इसका नाम होगा तो ए के बराबर ही दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, मतलब जब ओवरऑल चारों भुजाएं जो आपस में बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर भुजा ए बराबर 10% की वृद्धि थी। और इसे हमने भिन्न में चेंज किया, क्यों करते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। भिन्न में चेंज किया तो कितना 1/10 आया 10% का। और जब वृद्धि की बात होती है तो पहले 10 थी, उसमें एक जुड़ जाता है तो कितना 11। ऐसी प्रोसेस कितनी, जब क्षेत्रफल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए कितनी निकल रही है, तो 2 निकल रही है, 2 निकल रही है, तो हमें पता है कि 1 बराबर 10 है, तो दोनों का ये सिलसिला 2 बार चलेगा। तो कितना 10 से 11, 10 से 11, 10 का 10 से तो 100, 11 का 11 तो कितना 121। इसका मतलब है कि 100 से 121 तक भेज गया, यानी कि कितना 21 की बढ़ोतरी हुई है, कितने पर 100 पर। तो 100 पर क्या, तो 100 पर क्या, यानी कि 21%। इसे परसेंट में चेंज किया, 100 का मल्टीप्लाई किया, फाइनल जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई है फ्रेंड्स, यानी कि 21% की। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भुजा क्या है, उसकी ए है, और ये भुजा यानी कि बी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब हमें स्क्वायर का पता चल चुका है, आयत हमने कल कर लिया, वृत्त हमने कब कर लिया। अब देखेंगे हम घन यानी कि क्यूब के बारे में देख सकते हैं। उनके लिए भी मैं कुछ आपके लिए ऐसे ही फार्मूला के तौर पर लिखा देता हूँ। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। अगर फॉर्मूला समझोगे तो इसे भूल जाओगे, कंसेप्ट है ये। ठीक है, सिर्फ ये है कि भुजा की डिटेल देता है, हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर से जब लास्ट में स्क्वायर के बारे में पूछता है तो वो चीज हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद में उसमें से कितनी यानी कि भुजाएं निकल रही, जैसे कि इसमें से ए है तो 2 ए निकली है, तो ये फाइनली आपका क्या हुआ, यानी कि मैंने जो आपको बताया था फाइनली उसमें वृद्धि हुई थी कितना 21 की। अब देखेंगे जैसे घन है, क्या है घन। जब घन के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी क्यूब कहते हैं इसे, जैसे घन यानी क्यूब। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपका घन जैसे मैं बना देता हूं, एक स्क्वायर जैसा बनता है पहले ये, उसमें से मैंने ये कर दिया आपके लिए, इसमें से ये हो गया फ्रेंड्स, इसमें से ये हो गया, इसमें से ये जुड़ गया, और ऐसे ये जुड़ गया। ये क्या है, ये है आपका घन। ठीक है, क्या है, ये है आपका घन, यानी एक और इसके अंदर 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और 6, यानी कि 6 उसमें क्या होता है फलक। कौन कितने होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं ये 8 हैं इसमें। और जबकि जी क्या है,
उनके किनारे हैं तो कितना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं बताना है क्योंकि जब पढ़ेंगे हम उसमें चित्रमिति उसमें पढ़ लेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे घन। तो इनके लिए क्या है, इसके लिए अगर बोल दिया जैसे कि घन की भुजा में, तो घन की भुजा भी फ्रेंड्स क्या होती है, उसकी भुजा में क्या है, यानी कि भुजा ए इसको मान लिया, तो भुजा में भी कितना 10% की अगर वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमें यहाँ भी पता होना चाहिए कि घन का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है, वो होता है 6a²। 6a² इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि घन है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर से मिलकर के बना हुआ है। जो स्क्वायर की एक सतह होती है वही घन की होती है। घन में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चार भुजाओं यानी कि चारों भुजाएं क्या है, ये बराबर हैं, तो एक सतह चार भुजाओं से मिलकर के बनी होती है। एक सतह की चारों भुजाएं बराबर हैं। जब 6 सतहों से एक बॉक्स बनाया जाता है उसे घन कहा जाता है। तो आपको पता है कि जब 6 बॉक्स में ही उनकी भुजाएं होंगी वो तो बराबर ही होंगी, यानी कि ए हुआ। तो एक सतह का क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, तो 6 सतहों का कितना होगा, 6a², ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो घन का क्षेत्रफल होता है वो होता है फ्रेंड्स 6a², ठीक है। कितना होता है, 6a², ओके। अब इसका मतलब है कि जब घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, जब इसमें क्या है कि यानी कि घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितनी। तो क्षेत्रफल में देखने के लिए सबसे पहले कॉमन संख्या को काट देते हैं। यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है, 6 है। कॉमन वैल्यू 6 आपकी मतलब कैंसिल हो चुका है, बचा क्या आपके पास a²। और आपको पता है कि a² में से कितनी a निकल रही है, 2, a मल्टीप्लाई a। तो इसका मतलब है कि पहले यानी कि पहली वाली a के लिए वृद्धि होगी कितने परसेंट की, 10 की। तो अब 10 को मैंने भिन्न में चेंज किया तो 1/10 होता है। तो पहले वाली के लिए होगी 10% की, तो 10 से ये भी 11 हो जाएगा। फिर सेकंड वाली ए के लिए होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। फाइनल ये क्या है, यानी कि 10 का 10 से किया और 11 का 11 से, तो कितना 121। 100 से कहाँ पहुंचा, 121 पर। इसका मतलब है कि 21 उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने पर, 100 पर। तो परसेंट में चेंज करें तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और जहां भी आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 21 ही है। ये भी कितना है आपका आंसर, फाइनल 21 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल था कितना, πr², तो उसमें से पाई कॉमन था वो हमने हटा दिया, सिर्फ r² का ही हमने मान रखा, यानी कि मान निकालते रहे, उनकी वैल्यू प्रूव करते रहे। इसी प्रकार हमारा जहाँ पर 6 क्या है, कॉमन है, तो ये हमने हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या है, सभी का आयतन होता है। तो ये भी इसी का होगा। जबकि घन का आयतन होता है वो कितना होता है, AQ होता है। क्या होता है, AQ, क्योंकि लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। जब a का 3 बार मतलब 3 टाइम्स बार आप उसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना AQ होता है। तो इसका आयतन कितना होता है फ्रेंड्स, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। जब उसका वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो कितना होता है, AQ। अब AQ में हमें पता है कि जब A में 10% की यानी कि वृद्धि हो रही है तो AQ में कितनी A है भाई, AQ में कितनी A है, तो आपको पता है 3 है। A मल्टीप्लाई A और मल्टीप्लाई A, ठीक है, 3 है। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला जारी रहेगा 3 बार, पहले 10 से 11, फिर 10 से 11 सेकंड के लिए, और फिर थर्ड के लिए भी 10 से 11, ओके। तो आप इस रिपीटेशन को रोकने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब एक ही काम यानी कि 2 या 2 से अधिक बार होता है तो उनके लिए क्या करते हैं, रिपीटेशन के रोकने के लिए आपको सिर्फ एक बार ही करना, यानी कि 10 से 11 है। और ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो ऐसा 3 बार हो रहा है। तो 3 बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे जो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए सिर्फ 3 की घात, यानी कि इसमें घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 10 की घात 3 और 11 की घात 3, डायरेक्ट इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब 10 की घात 3 है, इसका मतलब है इसका जब सॉल्यूशन करते हैं 10 की घात 3 बराबर कितना होता है, यानी कि 1000 होता है। और 11 की घात 3 होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका होता है जैसे कि 1331 होता है, ठीक है।
यानी कि 1331। ये क्या है, 11 का क्यूब है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 1000 से कहाँ पहुंच चुके हैं भाई, यानी कि 1331 पर। इसका मतलब है कि यानी कि 331 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन कितने पर हुई है, तो वह 1000 पर हुई है। तो 100 पर क्या, अब 100 पर क्या का मतलब है कि संख्या को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, 100 से हमने यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, बचा क्या, यानी कि 331 बटा 10। 10 से हम डिवाइड करेंगे 331 को, तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा यानी कि कितना, यानी कि 33.1%। इतने परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि। तो फ्रेंड्स ये हमने उसका आयतन भी देख लिया, और घन का हमने जो क्षेत्रफल देखा वो भी देख लिया, वर्ग का क्षेत्रफल था वह भी देख लिया। तो मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया कि जब हम इससे पहले आयतन के बारे में पढ़ चुके थे, सॉरी आयत के बारे में, और हम वृत्त भी पढ़ लिया, तो फिर आज हमने ये स्क्वायर को भी देख लिया, वर्ग और घन को भी देख लिया, क्यूब वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम कंसेप्ट नंबर कुछ जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे, तो वो कंसेप्ट है जनसंख्या वाले। इससे पहले शुरुआत जनसंख्या वाले से कराया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इनको भी और कराना चाहिए। तो अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन देखेंगे, वो कैसे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जनसंख्या वाले भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्या है, जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो भी ऐसे ही देखने के लिए आएंगे। जैसे जैसे किसी शहर की जनसंख्या है, यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया ग्वालियर, ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, ग्वालियर। ग्वालियर की जनसंख्या मैंने सपोज दैट ऐसे ही मान लिया, कितना, 10 लाख मान ली, ठीक है। कितना मान लिया, 10 लाख, ओके। अब इसमें मैंने देख लिया कि 20% की प्रति वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि। तो 20%, यानी कि प्रति वर्ष कितनी वृद्धि कर रहा हूं मैं, 20% की। तो 20% प्रति वर्ष उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 4 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। अब ऐसे आपके लिए ये सवाल आएंगे, क्या आएंगे, इस तरीके से आपके सवाल आएंगे। तो हमें क्या देखना है कि प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है। तो प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है आपकी कितना, 20% की। इसका मतलब है कि यानी कि 1/5 की, इसमें भिन्न में चेंज किया तो 1/5। कितने वर्ष तक चल रही है वृद्धि, 4 वर्ष बाद। यानी प्रति वर्ष हमें देखना जरूर है कि अब की साल इतना हो गया, फिर दूसरी साल भी इतना, दूसरी साल भी इतना, यानी कि हमें इसका लेखा जोखा लेता रहेंगे। लेकिन 4 वर्ष बाद कंप्लीटली हमें जनसंख्या को काउंट करेंगे तो वो कितनी रहेगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, प्रति वर्ष का मतलब है हर एक वर्ष, यानी कि कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो भाई आपके पहले वर्ष हुई थी 20%, और वृद्धि की बात करें तो कितना, 5 से 6 हो चुका है। फिर सेकंड ईयर जब आया था उसमें भी आपका 5 से 6, क्योंकि 20% की वृद्धि तो हर वर्ष हो रही है। तीसरे वर्ष भी क्या है, 20 से 6, 5 से 6 हो गया। और जब आपका फोर्थ ईयर आया तो उसमें भी 5 से 6 तक गए थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने चारों वर्षों को मतलब कितना, तो 20-20% के हिसाब से मतलब बढ़ा दिया जनसंख्या को। अब इतना बढ़ा दिया है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारी पहले की संख्या, और ये है अपनी अब की संख्या, यानी न्यू है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहले वाले का पहले वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, और अब की संख्या का अब के साथ होता है। तो 5 का 5 से 25, 25 का हमने 5 से किया तो कितना आया, 125। जब 125 आ चुका है, फिर 125 का हम और करेंगे किसमें, 5 में, तो फाइनल आता है आपका 625। कितना, 625। इसका मतलब है कि 5 की घात होती है 4, उसका मतलब होता है 625, ठीक है। यानी कि इन 5 का 2 को कर लिया तो कितना, 5 5 का तो 25, और नीचे वाली संख्या यानी कि कितना, 5 5 का इधर भी 25। फिर हमने 25 मल्टीप्लाई 25 बराबर कितना है, 625। इधर भी देखा हमने कितना है, यानी कि ये कितना है, 6 6 6, 4 बार 6। तो इन 6 6 का मैंने देखा तो कितनी हो गई, 36। फिर ये 6 6 का देखा तो इनका भी 36। और 36 का 36 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 लगभग इतना ही आता है। तो वो 1296 हो जाएगा। कितना है, 1296। लेकिन उसे मैं दोबारा से देख लेता हूं,
जैसे हमें पता है यानी कि 6 का इसमें किया तो कितना 36, फिर 3 और ये कितना 21, 216, फिर 6 का किया 36 पे कैरी 3 आ गया है, फिर 6 का फिर ये कितना है 9 है, 6 दूनी 12, हाँ 1296 होता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अब हमने जो मल्टीप्लाई किया 4 बार यानी कि 4 वर्ष बाद जो देख रहे हैं तो उनका रेशियो क्या आ रहा है, तो उसका रेशियो आ रहा है भाई साहब 625 से 1296। अब ये 625 क्या है, पहले वाली संख्या, जबकि पहले वाली संख्या रियल में कितनी थी, तो वो थी आपकी 10 लाख। ठीक है, रियल में कितनी थी, रियल में थी आपके पास 10 लाख। अब 625 बराबर 10 लाख है तो एक बराबर क्या होगी, 10 लाख बटा 25, 10 लाख बटा 625। इसको मैंने कैंसिल किया 25 से, 25 से मैंने 625 को काटा तो कितनी बार काटा, 25 बार। क्यों, 25 दूना 50, कितना बच गया 12, 25 पंजे 125। अब इसको भी काटा 25 छक 100, तो कितना बचा 4 जीरो और बच गई। फिर मैंने उसको और काटा 25 से, इसको काटा कितने को 400 को, तो 25 का 25, 25 छके 150, कितना आ गया आपके पास 1600। जब एक बराबर आपके पास कितना है 1600 है तो 1296 बराबर कितना होगा, तो 1296 हम 1600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, जैसे 20 का 20 और फिर हमने क्या किया यानी कि 16 16 छक्के 96 हो गया, कैरी कितना हो गया 9 हो गया, 16 नंबर एक सौ कितना होता है 44, 144 और 9 कितना 155, कैरी कितना हो तो 15, फिर 16 दूनी 32 और 32 और 15 कितना 47, कितना 4 है, 16 का 16 हो 20। तो 4 वर्ष बाद आपकी जो टोटल जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी यानी कि कितना 20,75,600। ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी कंडीशन में आपको इनको सॉल्व करना होता है। बस आप इसको मतलब इस सॉल्यूशन को यहाँ से आप कम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 5 वर्ष के सीरीज के हिसाब से लिखा, 4 वर्ष के जैसे 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, लेकिन इस रिपीटेशन को रोकने के लिए आपको अगर समझ में आ गया है तो डायरेक्ट करोगे आप, पहले 5 से 6 कर दिया, हमें पता चल चुका है कि ये सिलसिला 4 वर्ष के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ संख्या में 4 की घात कर देते हैं संख्या को, और 4 की घात अब हम यहाँ से कर लेंगे, 25 की घात 4 बराबर कितना 625 और 6 की घात 4 बराबर 1296। फिर उसको कंपैरिजन आप करते हैं, उस हिसाब से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम सवाल इन संख्याओं पर। तो सवाल नंबर हमारा रहेगा आज यानी कि 51 वाला, इस टाइप का फर्स्ट सवाल है, टाइप नंबर 9 है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या दिया है, जैसे कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% पर ईयर यानी प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब हमें पता है कि जब ये क्या है यानी कि अब कितनी है, एक शहर की जनसंख्या कितनी 64,000 है का मतलब है कि वर्तमान में कितनी है 64,000, वर्तमान में कितनी है आपकी, तो वो है 64,000। ठीक है, फिर उसने क्या है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 यानी कि 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब है कि जो प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 2.5% की। ठीक है, कितने की हो रही है, तो वो 2% 5% यानी कि 2.5% की आपकी वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, और कितने वर्ष बाद हम देखेंगे, तो 3 वर्ष बाद देखेंगे। इसका मतलब है कि जो 2.5% है वो प्रति वर्ष यानी कि 3 वर्ष एक ही सिलसिला चलेगा 2.5 की वृद्धि। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि ये क्या है वर्तमान, और जहां देख लेंगे हम 3 वर्ष बाद, क्या है 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद हम यहाँ देखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं जैसे 3 इयर्स। ठीक है, तो भाई पहले वर्ष आपकी जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। वृद्धि दर आपकी कितनी है 2.5% है, 2.5% को हमने जैसे 2.5%, इसको और मैं नजदीक लिख देता हूं आपके लिए, तो आपकी समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो 2.5
ईयर, यानी कि इसका मतलब है 2.5 है, ये परसेंट में है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे क्या है, यानी कि 25 बटा कितना आया, एक के बाद पॉइंट लगाया तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, परसेंट लगा हुआ है। फिर इस परसेंट को हमने हटाया तो इसको भिन्न में चेंज करें तो कितना, 25/10 तो पहले का ही था, परसेंट को हटाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि कितना, 25/1000 हो चुका है। क्या हो चुका है, 25/1000। 25 से हमने 1000 को कैंसिल किया तो कितनी बार कटा है, 4 बार, सॉरी 40 बार। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 2.5% को हमने भिन्न में चेंज किया तो इसका भिन्न बन गया 1/40। कितना बना है, 1/40। अब जो 1/40 है और हमें बताना क्या है, यानी कि वृद्धि की बात चल रही है। जब वृद्धि की बात चलती है तो इसका मतलब है कि पहले कितनी होगी, ये 40 होगी, और 40 से बढ़कर के यानी वृद्धि की बात है तो कितना, 40 में 1 बढ़ गया होगा तो कितनी, 41 पहले वर्ष। फिर आपका सेकंड ईयर आएगा, उसमें भी यही प्रोसेस चलेगी, यानी कि कितना, 40 से 41। फिर थर्ड ईयर है, उसमें भी यही प्रोसेस आपके आगे चलती रही। तो ये क्या है, 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, ऐसे आपका ये बढ़ता गया। फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, यानी 3 साल का आपका सिलसिला जारी रहा था, एक जैसा 3 साल तक। ठीक है, और ये क्या, पहले 40 में हमारा एक जुड़ा, जब भी तो 41 हुआ था। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब 3 वर्ष बाद इसका हमें लेखा जोखा करना है कि कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो 3 वर्ष बाद जब करते हैं तो जो पहले यानी कि वर्तमान में जो संख्या क्या क्या थी तो उनको हम देखते चलते हैं। तो 40 40 40 इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। तो हमें पता है 4 का जो क्या होता है, क्यू होता है, वो कितना होता है, 64 होता है। तो 4 का क्यू 64, और 3 जीरो का 3 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, 3 जीरो का 3 जीरो बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, जब 3 टाइम बाद जब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 64,000 आता है। फिर हमने 41 41 41 का 3 बार मल्टीप्लाई, इनका भी हमें करना है क्योंकि सबके लिए नियम एक जैसा होता है। तो जब इनका करते हैं तो इनका आता है 68,921। 68,921 में आपको बताऊंगा अभी। 68,921 इसका मतलब है कि 41 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 38,921 होता है, सॉरी 68,921। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 41 है, 41 को पहले 41 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हमने इसका किया, 41 का एक बार तो कितना, इतनी बार, और अगला कितना, 4 आ गया। फिर 41 का हमने कितनी बार करा, 4 बार। तो 4 बार करा तो बोला 4 के 4 16, यानी कि 164 आ रहा था। 164 में हमने 4 और ऐड कर दिया तो कितना, 168 हो गया, 168। फिर उसमें 41 का हमें और करना है। तो ऐसे ऐसे हमने 41 का फिर पहले 1 का कर लिया तो इतना आ गया। फिर 4 का करा तो 4 और 4 8 32, 3 4 4 6 की 24, 24 और कितना 27, 2 और 4 1 4 और 2 ये। फाइनल इनको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 6, यानी कि 68,921। कितना, 68,921, यानी कि इसका मतलब है कि जो 41 का क्यूब होता है वो कितना है, 68,921 होता है, जबकि 40 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब आपको पता है कि जो वर्तमान संख्या कितनी आई है नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, 64,000, जबकि रियल में भी कितनी है, 64,000। तो इसका मतलब है कि 64,000 बराबर कितनी है, 64,000। तो एक बराबर क्या है, तो एक बराबर क्या है भाई साहब, एक बराबर 1 है। जब एक बराबर 1 है तो 68,921 बराबर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि जो फाइनल जो आंसर है वो है हमारा कितना, 68,921। कितना है, 68,921। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जब 3 वर्ष बाद संख्या क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी 68,921। ठीक है, पहले वर्तमान में कितनी है भाई साहब, 64,000। 64,000 बराबर 64,000, इनको हमने ऐड किया, कितने की वृद्धि दर कितनी थी, तो 2.5। 2.5 को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। जैसे ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसको मैं काट देता हूँ, ये भी एक्स्ट्रा है, इसे भी मैं काट देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपका सवाल है इतना। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से इधर से भी मैंने मिटा दिया है और इधर आपका ये भी खत्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपके सामने आपका सवाल ही रह चुका है। यहाँ पर कितना था, वृद्धि दर कितनी थी, 2.5 है, अच्छे से समझ लीजिए। 2.5 को मैंने भिन्न में चेंज किया, तो भिन्न में चेंज करें तो चलो 2.5 यानी बटा 100 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे एक और जीरो बढ़ गई, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। फिर कितना है यहाँ पर 25/1000, ठीक है 25/1000। अब इसको हम काटापीटी करेंगे, 25 कर 25, 25 100, एक जीरो बच गया। इसका मतलब है कि 1/40 है। और इसका मतलब है कि पहले रियल में कितनी है 40, लेकिन जब बढ़ोतरी हुई है यानी कि वृद्धि हो रही है तो 40 में एक जुड़ जाएगा तो कितनी हो गई 41। जब पहले ईयर मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा ही सिलसिला, और सेकंड में भी यही है, थर्ड में भी यही। तो फिर लास्ट में 3 वर्ष बाद जब हम देखते हैं तो 40 40 40 यानी 40 का क्यूब डायरेक्ट करते हैं कितना 64,000। जब 21 का क्यूब करा तो कितना 68,921 होता है। जब ये क्या है यानी कि 40 क्यूब कितना है 64,000। जब 64,000 बराबर रियल में कितनी है तो वो भी 64 है। तो 64 बराबर 64, तो 1 बराबर 1, तो 68,921 बराबर भी 68,921 होगी। इसका मतलब है कि 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसको मिला करके फाइनल जनसंख्या हुई है आपकी 68,921। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपका सवाल होता है कंप्लीट। और मैं आपको फिर भी कहता हूं कि अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो सिर्फ यहां से कर सकते हैं। जैसे यह दिया है 3 बार सिलसिला जारी रहा है, जैसे कि 40 41 40 41 40 41, तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जब एक ही प्रोसेस 2-4 बार चलती है तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें पता होना चाहिए कितनी बार ऐसा हो रहा है, उतनी ही उस संख्या में घात बना देते हैं। जैसे 40 से 41 3 बार हुआ है तो इसका मतलब है कि 40 की घात 3 हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू याद होना चाहिए, 40 का क्यू कितना होता है तो मुझे पता था 64,000 होता है, और 21 का क्यू कितना होता है 68,921 होता है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 51 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 ये क्या है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है ये आपकी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है 68,921। तो अब बने रहिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या है क्वेश्चन है आपका 52। जैसे यदि एक शहर की जनसंख्या 1,00,000 कितने 20,000 है और यह 10% यानी कि 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो इसमें भी हमें वही करना है जो हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है का मतलब है कि वर्तमान में है भाई इतनी, तो हम वर्तमान लिख लेंगे यहाँ पर। फिर वो समय यानी कि हिसाब किताब कब कर रहा है तो 3 वर्ष बाद, तो इधर हम कितना लिख देंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है 3 वर्ष बाद इतना हो गया। अब आपको पता है कि यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो बढ़ोतरी कितनी है, बढ़ोतरी है इसकी 10% प्रति वर्ष। तो इसका मतलब 10% का भिन्न को चेंज करेंगे तो कितना 1/10 होता है। 1/10 जब होता है तो इसका मतलब है कि यानी कि पहले जो वास्तविक संख्या क्या होती है उसकी 10 होती है, लेकिन 10 से 1 जुड़ जाता है तो कितनी हो रही है 11। ऐसा कितनी बार हो रहा है 3 बार। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 3 बार हो रहा है तो इनकी घात भी आप 3 कर सकते हो, 10 की घात 3 और 11 की घात 3, अगर आपको क्यू वगैरह सब कुछ याद है तो। लेकिन ऐसा नहीं है तो हम एक एक से कर लेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितना 10 से 11, फिर सेकंड ईयर में भी इतना ही हुआ 10 से 11, और फिर थर्ड ईयर में भी आपका यही प्रोसेस जारी रही थी, तो क्या है 10 से 11। अब हम क्या करेंगे वर्तमान वाली संख्याओं को वर्तमान वाली संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई, और 3 वर्ष बाद में जो क्या हो रहा है उनका आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 11 11 का आपस में मल्टीप्लाई। जब 10 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 के बाद जब 3 बार यानी 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आता है अपना 1000। फाइनल कितना आता है 1000। अनुपात लगा दिया क्योंकि अनुपात रेशियो मेथड से कर रहे हैं। अब हम 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 3 बार करेंगे तो इसका आंसर आता है, हमें पता है कि 11 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 1331। कितनी होती है भाई साहब 1331, 1331। ठीक है, अब उसने कहा है कि यदि जनसंख्या यानी यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है का मतलब है कि जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट का रेशियो के हिसाब से कितना है भाई, रेशियो के हिसाब से आपका 1,000, तो इसका मतलब है कि 1,000 बराबर कितनी है 1,20,000 है, 1,20,000 है। तो 1 बराबर कितनी होगी
तो इससे हमने इसको काटा, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, बचा क्या आपके पास 120। यानी कि 10,000 क्या था 1,000, 1,000 बराबर कितना 1,20,000 है, तो 1 बराबर कितना है 120। तो 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 हमें बताना क्या है, तो 3 वर्ष बाद क्या है, तो 3 वर्ष बाद हमें पता है कि 13 31 मल्टीप्लाई कितना 120, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो फाइनल जो अपना आंसर आता है, यानी कि कितना, जीरो का तो जीरो लगा हुआ है, 12 का 12 कितना 2 कैरी 1 हो गया, 12 3 36 1 37 हासिला 3, 12 3 36 3 40 हासिला 4, 12 अंक 12 और 16। तो फाइनल जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है, वो आया आपका यानी कि 1,60,720। कितना है 1,60,720, 1,60,720 फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ मिसिंग वर्ड है, जैसे कि उसे और हम देख सकते हैं, एक जीरो का तो जीरो ही है, 12 का 12 असला कितना बन हो गया, 12 3 36 36 1 37 असला कितना हो गया भाई साहब 3, 12 3 36 3 9 और 12 का 12 और 3 15। तो फाइनल आंसर है आपका 1,59,720, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाती है आपकी 1,59,720 है, ये है 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये क्या है जनसंख्या है फ्रेंड्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। एक और बार समझ लेते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी 1,20,000 है और प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कितना। तो प्रति वर्ष का मतलब है हर वर्ष 10 से, यानी कि क्या होता है 10 से 11 हो रहा है, तो 10 से 11 पहले, फिर दूसरे में 10 से 11, तीसरे में 10 से 11, आपस में वर्तमान वाली संख्या को वर्तमान वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई। 10 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 1,000 हुआ, 11 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 11 11 11 का, तो कितना 1331। जब आपको पता है वर्तमान में रेशियो के हिसाब से कितनी संख्या आ रही है 1,000, जबकि रियल में कितनी 1,000 बराबर कितना है, यानी 1,20,000 है, तो 1 बराबर कितना होगा 120। तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद हुई है भाई साहब आपकी कितनी 31, यानी कि 1331, 1331। जब 3 वर्ष बाद 1331 है और 1 बराबर कितना 120 है, तो 1331 बराबर कितना आएगा, तो वो आएगा 1,59,720, यानी कि 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या 1,20,000 से बढ़ करके कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है आपकी 1,59,720। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और इसी के बाद अब कर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। जैसे तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या है, जैसे एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या थी। इसका मतलब है कि जो यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पहले कितनी थी जनसंख्या 8% थी। अब यहाँ पर वर्तमान नहीं, वर्तमान के लिए है लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर थी है, यानी बीता हुआ समय की बात कर रहे हैं। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, इसमें जनसंख्या में यानी कि पुरुष भी थे महिला भी थे, वो कितने थे, तो वो 8,000 थे। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो कुल संख्या 9% बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है, क्या है बढ़ जाती है नहीं बढ़ती है, यहाँ पर कुल जनसंख्या वो कितनी बढ़ती है, यानी कि 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो इसके लिए करते हैं फ्रेंड्स हम क्या, इसमें हमें देखना है कि ये सवाल हमारा जो पहले कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है, यानी कि एलिगेशन से करा जाता है। जैसे कैसे करते हैं इसे, यानी कि पुरुष है, इधर क्या है पुरुष, ठीक है, क्या है मेल, क्या है मेल है इधर, ठीक है, और इधर आ गए आपकी महिलाएं यानी फीमेल। ठीक है, अब एक वर्ष में पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, तो भाई साहब 10% पुरुष बढ़ रहे हैं। समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे 10% क्या है पुरुष बढ़ रहे हैं, ठीक है 10% लगा दिया। महिला कितनी बढ़ रही हैं, 6% बढ़ रही हैं।
जबकि टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ती है, 9% बढ़ती है। तो इसे हम फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं, क्या करते हैं, बीच में लिख लेते हैं, यानी कितनी बढ़ रही है, 9%। ये आपका एलिगेशन से हो रहा है, सवाल क्या है, एलिगेशन वाले हैं। मैं आपके लिए कराऊंगा, यानी कि मिक्सर भी कराऊंगा, एलिगेशन कराऊंगा और इन्वेस्टिगेशन वगैरह, मतलब बहुत सारे हैं, वो टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं कि जब पुरुषों कितनी, महिलाओं कितनी, तो टोटल कितनी, तो उस टोटल को रखते हैं हम बीच में। और फ्रेंड्स इनका देखते हैं हम अंतर, लेकिन इनका जो अंतर आता है वो क्रॉस में ही आता है, यानी कि 10, यहाँ पर कितना, 9, 9 में से 10 कम हुए तो कितना बचे, यानी कि सॉरी 10 में से 9 चला जाने पर कितना, 1, तो क्रॉस में जाता है फ्रेंड्स। यानी 9 का जो बचा हुआ होता है वो शेष उसी के सामने रहता है। जबकि 6 यहाँ पर कितना, 9, 9 से 6 चला गया तो कितना, 3। अब 6 का जो माइनस हुआ है 9 का, तो 9 से जो बचा हुआ है वो कितने के सामने, 6 के सामने, यानी क्रॉस में चलता है। ठीक है, क्या चलता है, क्रॉस में। 6 का कितना बचा, 3, 6 से डिफरेंस, 6 और 9 का डिफरेंस तो कितना, 6 के सामने 3, और 10 और 9 का डिफरेंस तो 10 के सामने कितना, 1। इसका मतलब है कि जो पुरुष है वो कितना, 3, और जो किस में चलते हैं, एलिगेशन एंड रेशियो में चल रहे हैं। पुरुष कितने हैं, 3, महिला कितनी है भाई साहब, 4, जबकि महिला कितनी है, 1 है। जबकि टोटल कितनी है, जबकि इन टोटल का देखा जाए तो टोटल कितनी है, तो टोटल है भाई साहब आपकी 4। 3 और 1 बराबर कितना, 4, और जो कि 4 बराबर रियल में क्या है, इनको मैंने यूनिट मान लिया, रियल में क्या है, तो 4 बराबर 8000 थी। जब 4 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितनी है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितनी, तो 4 दूना 8, यानी कि 2000। 1 यूनिट बराबर 2000 है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या, शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 3 है। और जब 1 बराबर कितना है, 2000 है, तो 3 बराबर कितना, तो 3 मल्टीप्लाई 2000 बराबर फाइनल आंसर है वो कितना है आपका, 6000। तो पुरुषों की संख्या शहर में कितनी थी फ्रेंड्स, तो वो है 6000। ठीक है, पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या फाइनल है आपकी 6000। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट होता है। ये क्या है, अनुपात है, संख्या का अनुपात है जी। ये क्या है, संख्या का अनुपात था ये। ठीक है, संख्या का क्या है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैं एक और बार आपको समझाऊंगा। जैसे कोई शहर था, उसमें कितनी, 8000 जनसंख्या थी। अब ये इसमें जनसंख्या में महिला पुरुष दोनों ही है। फिर उसने कहा जैसे एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में जो वृद्धि थी ना, वो कितनी, 10% की, और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी 6% की। तो पुरुषों में 10 और महिलाओं में 6, जबकि टोटल कितनी हुई, तो टोटल हुई 9। तो ऐसी कंडीशन जो 3 हमारे लिए, यानी कि 3 बातें एक ही साथ दी हुई हो, दो अलग अलग, और दोनों की टोटल अलग, यानी कि टोटल एक ही दिया हो, तो उसमें क्या हमें एलिगेशन वाला रूल लगाना होता है। जैसे महिलाओं यानी पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, और दोनों के लिए फिर एक कर दिया, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एलिगेशन से सवाल होना है। तो एलिगेशन के क्या करना है, यानी कि 10, और यहाँ पर कितना है, 6, और बीच वाली संख्या क्या है, 9 है, क्योंकि वो दोनों की संख्या को हमने बीच में रख लिया। अब हमें डिफरेंस देखना है कि 10 का 9, 10 और 9 में डिफरेंस कितना, 1। तो जो एक डिफरेंस आएगा वो 10 के बिल्कुल सामने आएगा, ना कि उसके नीचे, बिल्कुल सामने, क्रॉस में चलता है। और 6 और 9 का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो बिल्कुल 6 के सामने, यानी 3। जबकि ये क्या है, 3:1। ये क्या है, संख्या का अनुपात है, 3:1। जबकि 3:1 को जोड़ा तो कितना होता है, टोटल 4। जबकि 4 बराबर कितनी जनसंख्या थी, तो वो थी भाई साहब 8000। तो 1 बराबर कितना, 2000। तो 3, तो पुरुष कितनी है, पुरुष है 3, तो 3 बराबर कितना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2000 बराबर 6000। इसका मतलब पुरुषों की संख्या थी तो वो कितनी है, 6000। फाइनल पुरुषों की संख्या कितनी थी, 6000। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो इसके लिए आप इंतजार करना, जब एलिगेशन पढ़ेंगे जब, और कंप्लीटली इसे करेंगे। ये क्या है, आपके मेल हैं और ये आपके फीमेल है। ठीक है, ये क्या है, मेल है, और आपकी फीमेल कितनी है, तो भाई ये है, यानी कि 1 बराबर कितना, 2000 फीमेल। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना है, 54 है। इसमें भी यानी कि 53 की तरह है। जैसे एक शहर की जनसंख्या 10, यानी कि कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 1000 है। चलो 10,000 मान लिया मैंने, कितना मान लिया, इनको मान लिया मैंने 10,000। आप भी 10,000 मान लीजिए। कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 20% तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 18% बढ़ती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या थी, यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसका मतलब ये है।
तो भाई सबसे पहले हमें पता है कि जैसे 3 शर्तें दी हुई हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं, पुरुष बढ़ रहे हैं, टोटल बढ़ रहे हैं। जब महिला पुरुष यानी कि दो संख्या अलग अलग बढ़े और एक संख्या दोनों के सम को कर करके बढ़े, तो इसका मतलब है कि हमें एलिगेशन वाला रूट ही फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, मेल, और इधर है फीमेल। ठीक है, मेल यानी कि पुरुष कितने बढ़ रहे हैं भाई, 20%। महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं, 15%। ठीक है, जबकि टोटल कितने बढ़ रहे हैं भाई साहब, लेकिन कुल जनसंख्या, कुल में महिला भी है पुरुष भी है, तो वो कितनी बढ़ रही है, तो वो 18% बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसने कहा है तो शहर में महिलाओं की संख्या थी, इसका मतलब थी, हमारे मन में विचार आ रहा होगा कितनी थी, तो उस कितनी का ही हमें आंसर देना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या करता है, ये एलिगेशन वाला रूल लग गया है, जो कॉमन संख्या उसको बीच में रख लिया है। तो एलिगेशन वाला रूल कहता है भाई कि इनको आपस में यानी कि डिफरेंस करो, लेकिन उनका डिफरेंस आता है वो क्रॉस में आता है। 20 में से कितना 18 माइनस हुए तो कितना बचा, तो वो 2 बचेगा, वो 20 के सामने ही बचेगा। 20 और 18 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाली संख्या के हिसाब से रहता, तो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 20 है, 20 के सामने कितना, 2 बच गया। फिर यहाँ 15 और 18 का हमने डिफरेंस देखा, तो जब 18 में से 15 माइनस हुए तो कितना, हमेशा डिफरेंस यानी माइनस ही करते हैं, बड़ी में से छोटी हो, जहाँ बड़ी 20 थी तो 18 माइनस कर दिए, यहाँ पर बड़ी क्या है 18 है, तो 18 में से 15 माइनस करे तो कितना बचा, 3। ठीक है, 15 के सामने क्या हुआ, 3 हो गया। अब ये क्या है, ये है अनुपात, और ये अनुपात कौन सा है, ये अनुपात है संख्या का अनुपात। क्या है, संख्या का अनुपात। ठीक है, ये भाई संख्या का अनुपात है, जबकि क्या है 3:5 है, जबकि टोटल 3:5 के बराबर कितनी है भाई, 10,000 है। तो 3:5 यानी कि टोटल इनको ऐड किया तो कितने हो गए, 5। वो मैंने अनुपात की संख्या है तो मैंने यूनिट मान लिया। आप एक्स मान सकते हो, 5 यूनिट माना है, आप एक्स मान सकते हो, 5x, या कुछ भी है आप मान सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना है, 10,000 है। कितना है, 5 यूनिट बराबर भाई साहब 10,000 है। चलो बड़े बड़े लिख देता हूँ थोड़ी सी, कितना है 10,000। तो एक बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर भाई साहब यानी कि 5 दूना 10, कितना है 2,000। तो 1 बराबर कितना, 2,000। तो उसने पूछा है कि शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो भाई महिलाओं की संख्या हमें बतानी है। जब 1 बराबर 2,000 है तो 2 बराबर कितनी, तो 2 बराबर कितनी, तो 2 मल्टीप्लाइड यानी कि 2,000, 2 का 2 से किया तो कितना, फाइनल आंसर जो आया है वो है अपना 4,000। कितना है, 4,000। इसका मतलब है कि जो महिलाओं की संख्या है शहर में वो कितनी है, 4,000 थी। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 4,000 थी। ठीक है, किस संख्या में से, 10,000 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी, 4,000 थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 54 भी कंप्लीट कर लिया है। इसी कंडीशन में आपके लिए सवाल आएंगे और आपको अपना बेहतर रिजल्ट के साथ इनको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4,000 दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर कितना है, 4,000। ये मैंने आंसर प्रूव कर दिया है आपको, यानी कि महिलाएं थी 10,000 में से, तो वो कितनी थी, 4,000 महिलाएं, तो पुरुष कितने होंगे, 6,000। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपका ये क्वेश्चन 54 आपका कंप्लीट। एक और बार समझा रहा हूँ कि कोई शहर है, उसमें पहले कितनी जनसंख्या थी, 10,000 थी, लेकिन प्रति वर्ष क्या हो रहा है, यानी कि लेकिन एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 20% बढ़ चुकी है, महिलाओं की संख्या 15%, और टोटल जो संख्या बढ़ी है वो 18% हुई है। जब दो अलग अलग यूनिट हो और एक दो यूनिटों से मिलकर के उसकी जानकारी दी हो, तो इसका मतलब है एलिगेशन से सॉल्व होगा ये सवाल। तो पुरुष कितने 20%, महिला कितनी 15%, और दोनों कितने 18%। इनका आपस में डिफरेंस देखते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को हमेशा माइनस करते चलते हैं। 20 बड़ी थी, 18 माइनस किया, 2 बच गया। यहाँ पर 18 बड़ी है, 15 माइनस किया, कितना बच गया, 3। ये क्या है, संख्या का अनुपात। 3 और 5 यानी कि 3 और 2 को ऐड किया कितना, 5। 5 यूनिट बराबर रियल में क्या आया था, 10,000। तो 1 बराबर कितना, 2,000। तो 3 बराबर क्या, सॉरी 1 बराबर 2,000, तो 2 बराबर क्या, तो 4,000। 4,000 क्या है, महिलाओं की संख्या थी, कितने में से, 10,000 में से। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। जैसे यदि एक शहर की जनसंख्या
कितनी है, तो 1,21,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब फ्रेंड्स हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि 2 वर्ष बाद में कितनी, यानी आने वाले बाद में 2 वर्ष कितनी हो जाएगी, लेकिन ये 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। अब प्रेजेंट में कितनी है, जहाँ पर है शब्द लगा हुआ, इसका मतलब वर्तमान में कितनी है, 1,21,000 है और ये कितने के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है इसमें, तो 10% के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ोतरी हुई है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन हम करते हैं, पहले लिखते हैं 2 वर्ष पहले की, ये क्या है 2 वर्ष पहले, ठीक है 2 वर्ष पहले, और जहां पर लिख देते हैं अपन वर्तमान, ठीक है कितने के हिसाब से बढ़ी हुई है, तो 10% के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो 10% का मतलब होता है, मैंने 10% का भिन्न में चेंज किया तो 1/10 आता है। इसका मतलब है कि पहले क्या है, पहले वो संख्या थी, अरे यार, तो क्या होता है, ये हमारा वर्तमान हो गया, ठीक है। और 10% का मतलब है, भिन्न में चेंज करते हैं तो कितना 1/10 आता है, ठीक है। भिन्न में चेंज करते हैं तो कितने 1/10 आ गए। इसका मतलब है कि 2 वर्ष पहले और वर्तमान, तो 2 वर्ष पहले भाई आपकी रियल में संख्या तो 2 वर्ष के हिसाब से चलेगी ना, तो रियल में कितनी थी, 2 वर्ष पहले 10 होगी, लेकिन 1 वर्ष बढ़ा तो कितनी 10 से 11 होगी, ये पहले वर्ष आपका सिलसिला। ऐसा ही सेकंड ईयर यानी कि दूसरे वर्ष में यही चला, यानी कि 10 से 11, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अब कितनी पहुंच चुकी है, बढ़ते बढ़ते ये संख्या आपकी आ गई है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले वर्ष, पहले वर्ष क्या है 10 से 11 हुई है, दूसरे वर्ष फिर 10 से 11 हुई है। अब इसका मतलब है कि जो 2 वर्ष हमारी कंप्लीट हो गई, पहले वर्ष से आया फिर 1 वर्ष कम बची, फिर 1 वर्ष से वर्तमान में आया तो भी 10 से 11 हुई। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई 2 वर्ष के, यानी पुराने वर्ष का पुराने वर्ष के साथ, नए का नए के साथ, तो 10 का 10 से किया तो कितना 100, 11 का 11 से तो कितना 121, ठीक है, यानी कि 121 हो गया। जब उसने कहा है कि वर्तमान यानी कि उसकी संख्या, यानी कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,21,000 है, इसका मतलब है कि वर्तमान में है, और वर्तमान में हमारी संख्या रेशियो के हिसाब से कितनी है, 121 है। जब 121 बराबर रियल में कितनी है भाई, तो 121 बराबर है, वो कितनी है, तो 121 बराबर है यानी कि 1,21,000, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 1,000 होगा, तो 2 वर्ष बाद कितना, 2 वर्ष बाद की कितनी 100 है, 100 का मल्टीप्लाई हमने 1,000 से कर दिया, तो फाइनल आपका आंसर आया है 1,00,000, फाइनल आंसर आया है 1,00,000। इसका मतलब है कि अब हमारी वर्तमान में संख्या है, जनसंख्या कितनी 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, ये 1,00,000 थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1,00,000 थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका सवाल नंबर यानी कि 55 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और इसी सवाल के बाद मैं क्लास को करता हूं एंड। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपकी 1,00,000। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इसी सवाल को एंड रखेंगे, जैसे कि इसी सवाल पर हम क्लास को करेंगे एंड। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, जैसे कि ये सवाल है हमारे लिए कहते हैं, तो प्रेजेंट यानी कि जब हम वर्तमान से जब पिछले वर्षों के लिए जाते हैं तो पहले क्या होता है, यानी कि पिछले वर्षों को लेकर देते हैं, बाद में वर्तमान आता है अपना, ठीक है। और फिर उससे कंपेरिजन करा करके फाइनल जो अपना आंसर आता है वही अपना फाइनल आंसर होता है, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर इसे ऐसे नहीं समझ में आए तो मैं आपको शॉर्ट में करा देता हूँ वर्तमान से ही, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि वर्तमान से होता है, यानी कि वर्तमान में कितनी है आपकी जनसंख्या, तो वर्तमान बराबर है आपकी 1,21,000, ठीक है। अब 2 वर्ष पिछले 2 वर्ष में जाना है, तो इसका मतलब है कि 10 की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर क्या है वृद्धि हुई है, क्या 2 वर्ष यानी कि वर्तमान में आने के लिए क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जब 2 वर्ष पिछले 2 वर्षों पे जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 1/10 होता है, क्या भिन्न होता है 10% का, जब पिछले वर्षों के लिए जाएंगे तो कमी होती चली जाएगी, यानी कि 10 से 9 होता चला जाएगा। कितना होता चला जाएगा, 10 से 9। तो भाई कितना हो गया 10 से 9, यानी कि पहले वर्ष में लेट, यानी कि पहले वर्ष में 1 वर्ष अब बैक हो गए, फिर दूसरे वर्ष बैक होते हैं तो 10 से 9 ही एक बार और कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बार और कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, सॉरी इस कंडीशन में नहीं होगा, ये क्या है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, 10% की बढ़ोतरी होती है, तो क्या होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि 10 से 11 हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है। जबकि हम पिछले वर्षों में जाएंगे तो 11 से 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 से 10 1 वर्ष, और 2 वर्ष सिलसिला चला है तो 11 से 10 यहाँ भी।
तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 121, और 121 से हमने क्या 121 को काट दिया, बचा क्या अपने पास यहाँ पर, यानी कि 1000, और 1000 का हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल जो आंसर अपना आया है वो है कितना 1 लाख। इसका मतलब है कि 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी 1 लाख थी। ठीक है, और मैं इसको आने वाली क्लास में कम्प्लीटली समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स, और अगर ठीक लग रहा है पढ़ा लिखा है तो आप वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।